बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मसीहा मेरे तूने बीमार गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। गुजर जाएगा ये दौर भी, आप ज़रा धीरज तो रखो। जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और जब तक तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर नहीं आ जाता। इसके लिए हर शहर में, हर प्रखंड में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु लगातार मीटिंग लगाकर जोरों शोर से इस पर विचार विमर्श करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ पटना की धरती पर भी लगातार इस पर विचार विमर्श चल रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले हर हाल में सरकार की तरफ से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए मानदेय पर नोटिफिकेशन जारी जल्द से जल्द हो। साथ ही बिहार सरकार ने पाठ्यक्रम करवाते समय स्पष्टीकरण दिया था कि जन स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण इलाका में परिवार कल्याण स्वास्थ्य को अच्छी दिशा देंगे, वह समाज में एक रीढ़ का काम करेगी। अब सरकारी सेवा में समायोजन के बाद ये लोग अपना योगदान दे पाएंगे, जो एक इतिहास बनेगा। ये बातें भी हमेशा निकलकर सामने आई। जैसा कि साथियों, आप जानते हैं कि सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। साथ ही साथ बहुत सारे एडिशनल पीएचसी और मोहल्ला क्लिनिक भी खुलने की बातें सामने निकल कर आई है। मिनी हॉस्पिटल की बात भी निकल कर आई है। अगर सारे हॉस्पिटल, साथ ही साथ मोहल्ला क्लिनिक, एडिशनल पीएचसी खुलता है तो उसमें स्टाफ की अधिक से अधिक संख्या में ज़रूरत पड़ेगी। और जिस तरह से सरकार ने 50,000 ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया है, उसके बाद उन्हें सीसीएच की डिग्री दी गई है, उसके बाद अगर ग्रामीण इलाका में अगर बहालियां ली जाती है तो उसमें सर्वप्रथम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने प्रशिक्षण दिलाने से पहले भी इस तरह की बातें सामने निकल कर आई थी। उस वक्त सरकार ने कहा था कि जब तक ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार की तरफ से कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है तब तक सरकारी सेवा में नहीं जोड़ा जाएगा। अब जबकि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में जोड़ने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा चुका है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री महोदय भी कुछ वर्ष पहले जब पटना के बापू सभागार में प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि ग्रामीण चिकित्सकों पर विचार किया जाएगा और उन्हें सरकारी सेवा से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ परामर्शदात्री महोदय भी लगातार चैनल के माध्यम से ग्रामीण चिकित्सकों को संबोधित करते हुए आए हैं और उन्होंने हमेशा कहा है कि जिस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण देकर सम्मान दिया गया है, जल्द ही उनको भी सरकारी सेवा में जोड़ने का काम पूरा किया जाएगा। वक्त लग रहा है, लेकिन जल्द ही इस पर विचार करते हुए इस काम को अंतिम पावदान पर पहुंचाने का प्रयत्न किया जाएगा। आप जैसा कि देख रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव करीब है और विधानसभा का चुनाव से पहले प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन होना चाहिए। इनके लिए पैनल तैयार होना चाहिए। सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के लिए पदों का सृजन करे और साथ ही साथ मानदेय पर
बहाली की घोषणा करे। समय की कमी है और समय की कमी को देखते हुए सरकार को इन सारी बातों पर विचार विमर्श करते हुए एक इतिहास रचना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे बिहार में 8 लाख ग्रामीण चिकित्सक है, जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और इतने बड़े वोट बैंक को किसी भी राजनीतिक पार्टी नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। जिस तरह से आपने देखा कि कुछ दिन पहले विधानसभा सत्र के दरमियान में विधायक श्रीमती शीला यादव जी ने ग्रामीण चिकित्सकों के हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया। उनका कहना था कि जो ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हुए हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र सरकारी तंत्र से जोड़ा जाए, ताकि सुदूर ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। साथ ही साथ अजीत कुशवाहा सर ने भी ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज़ को बुलंद किया है, और इस तरह से लगातार बिहार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। और अब सरकार की नज़र में 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु आ चुके हैं, और हम लोगों की एकता और अखंडता इसी तरह से अगर बनी रही तो जल्द ही सरकार हम लोगों पर विचार करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ संघ भी इस पर विचार विमर्श कर रही है, और बहुत सारे संघ है तो हमेशा राज रजिस्टर भी लेकर आते रहे हैं कि राज रजिस्टर भी खुले, साथ ही साथ एक सूत्रीय मांगों को स्वीकार किया जाए। साथियों, हम लोगों के पास समय की कमी को देखते हुए हम लोगों को जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय लेना होगा और शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करना होगा, ताकि हम लोगों का काम जल्द से जल्द हो सके। बिहार में जहाँ तक वैकेंसी की बात है तो लगातार वैकेंसियाँ आ रही हैं और आती रहेंगी, और उसमें प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली का भी मामला सामने निकल कर आना चाहिए। जिस तरह से हम लोग 10 साल से प्रयास कर रहे हैं, सरकार को भी अगर सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है तो हर हाल में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी तंत्र से जोड़ा जाना चाहिए। इसी उम्मीद को लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, और ये मांग तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर नहीं आ जाती। साथियों, कुछ संघ इस पर लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं, और वो भी चाह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द हम लोगों के एक सूत्रीय मांग को स्वीकार करे और जल्द से जल्द बहाली की घोषणा करे। तो साथियों, जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बिहार सरकार या किसी संघ के तरफ से कोई बातें अगर सामने निकल कर आती है तो उसको लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।